नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद और ब्रह्मचर्य की जो सोच है उससे जुड़ा एक बहुत ही विशिष्ट चित्रण। जी, ये हमें एक स्रोत से मिला है, ब्रह्मचर्य, विवेकानंद की दिव्य शक्ति। उसमें एक दृश्य का वर्णन है। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे कि उस अंश की परतों को खोलें, मतलब उसमें जो सिंबॉलिज्म है, जो संदेश है, उसे समझें। बिल्कुल। और इसमें जो कल्पना इस्तेमाल हुई है ना, वो सच में ध्यान खींचती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो वर्णन के बिल्कुल केंद्र में है युवा स्वामी विवेकानंद, एक चमकते हुए बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में। और उनकी आभा से जैसे शक्तिशाली यूनिवर्सल ऊर्जा निकल रही है। पर यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम तो नहीं लगता, जैसा सोर्स बता रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ स्रोत उसे एक बड़ी साधना के तौर पर दिखा रहा है। मतलब जीवन ऊर्जा, वो जो प्राण शक्ति है, उसे बचाकर आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ मोड़ना। अच्छा। बोधि वृक्ष तो है ही ज्ञान का प्रतीक, पर विवेकानंद की आभा और वो जो यूनिवर्सल एनर्जी की बात है, वो उनकी इसी साधी हुई आंतरिक शक्ति और उसके कॉस्मिक विस्तार को दिखाती है। आसपास का माहौल भी देखिए, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, दिव्य प्रकाश, ये सब मिलकर जैसे ब्रह्मचर्य की शक्ति को एक ब्रह्मांडीय लेवल पर ले जाते हैं। सही। और उनका चेहरा एकदम शांत, एकाग्र। हाँ, वो उस अंदरूनी ताकत को दिखाता है। और एक और चीज जो ध्यान खींचती है वो है दिव्य ऊर्जा का जिक्र, जो कुंडलिनी के रूप में उनकी रीढ़ से ऊपर उठ रही है। हाँ, और यही बात दिलचस्प है। देखिए, कुंडलिनी जागरण को अक्सर आध्यात्मिक ऊर्जा के पीक से या हाई कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। पर इस सोर्स की खासियत ये है कि ये ब्रह्मचर्य को सिर्फ संयम नहीं, बल्कि कुंडलिनी जैसी जबरदस्त ऊर्जा को एक्टिवेट करने वाला, उसे जगाने वाला एक साधन या कह लें इंजन जैसा दिखा रहा है। अच्छा, एक इंजन की तरह। हाँ, एक तरह से। सोर्स के मुताबिक यही विवेकानंद की उस दिखाई गई यूनिवर्सल एनर्जी का स्रोत है। ये तो काफी पावरफुल इमेज है। और बैकग्राउंड में हवा में तैरते वो पुराने संस्कृत ग्रंथ और हल्के से चमकते शब्द, ब्रह्मचर्य ही दिव्य शक्ति की कुंजी है। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो संदेश साफ है। सोर्स ये कह रहा है कि ब्रह्मचर्य ही दिव्य शक्ति पाने का मुख्य जरिया है। जैसा कि विवेकानंद के जीवन और विचारों में भी झलकता है, तो ये सिर्फ ध्यान का शांत चित्र नहीं है। ये तो ऊर्जा और शक्ति का एक जीता जागता विस्फोट है। ये चीज इस पूरे दृश्य को बहुत आध्यात्मिक, रहस्यमय और सशक्त बनाती है। तो अगर हम इसे समेटें